Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस। आपको भी हैप्पी आपको भी, आप सबको। थैंक यू। सो वुमेन डे की बात करें तो आप सबकी लाइफ में मतलब स्पेशल ऐसा क्या है कि वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल? इस बार कुछ नया? एक्चुअली मैं विमेंस डे नहीं सेलिब्रेट करती, मैं तो हर रोज़ विमेंस डे सेलिब्रेट करती हूँ। एंड विमेंस डे का मतलब जो सेलिब्रेशन का वो ये भी है कि आप हर लड़की को सेलिब्रेट करें। यू नो लाइफ में हम बहुत सारे चॉइसेस लेते हैं एज अ वुमन, यू नो कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, पर उसका मतलब ये नहीं होता है, जो मैंने देखा है बहुत लोगों में, कि अगर कोई दूसरा इंसान कोई चॉइस कर रहा है तो वो गलत है या उसको आप जज करें बैठ के। मुझे एक्चुअली बहुत गर्व होता है कि मैं वो ब्रेक करती हूँ थॉट। अगर कोई किसी के बारे में गॉसिप या बिचिंग करता है तो मैं बोलती हूँ यार प्लीज़, यू नो दैट इज़ दैट पर्सनस डिसीजन। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ वुमन टू सेलिब्रेट योर सेल्फ एंड टू सेलिब्रेट एवरी डिफरेंट वुमन अराउंड यू। हर लड़कियों को बहुत शौक होता है गॉसिप वॉसिप करने का, बट इट्स नॉट नेसेसरी, यू नो। लड़कियों को नहीं होता है Actually, men gossip more. लड़के भी करते I think put very simply, Women's Day is just a celebration of one of the greatest beings ever to be existed, ever to have existed in on the face of earth. So I think that's why it was started also, the Women's Day. We started also because कि औरतों को उस वक्त काम करने की उतनी फ्रीडम नहीं थी, और आज वो फ्रीडम है। आई थिंक वही एक आई थिंक वो फ्रीडम ही इज व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग, यू नो, एंड इट शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे। बट अच्छा है कि एक दिन है हमारे लिए, व्हाई नॉट? यस, इट फील्स ग्रेट। जैसे कि आपने कहा कि पहले फ्रीडम नहीं थी, अभी ज़्यादा फ्रीडम है, तो आप एक हॉकी टीम में भी रह चुकी है, फिल्म में भी काम कर चुकी है। सो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वुमेन को डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ता है ऐसा काम को लेके, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर इंडस्ट्री में हो? एब्सोल्युटली यार, डिफ़िकल्टीज यार, अब औरत और आदमी की क्या बताऊँ, मतलब मुझे लगता है आदमी को भी फेस करना ही पड़ता है डिफ़िकल्टी। अगर इफ़ यू आर, आपका आई मीन एक होता है टैलेंट होता है लोगों के अंदर, एक होता है आपको टैलेंट को तराशना होता है। तो आई थिंक वो आदमी और औरत के बीच की बात होती है कि आपके अंदर कितना वो जज्बा है चीज़ करने की। बात रही औरत की, एंड आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट येस कुछ चीज़ों में हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है। समटाइम वी हैव टू, हमारे पास एक स्टेप की फाइट ज़्यादा है, बस आई थिंक उसी का एक फ़र्क है। प्रीति, आपसे जानना चाहे कि आपने जैसे मी टू के मूवमेंट के बारे में खुल के बोला है, तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में अभी कम हुआ है जो चला था ट्रेंड को लेके, कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ा है? फ़र्क यही पड़ा है, कम ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, बट ऑफ कोर्स एक डर बैठा है डेफिनेटली, यू नो, लोगों के बीच में वो कैजुअल एटीट्यूड इज गॉन, कैजुअल एटीट्यूड चला गया है और बहुत नॉर्मल हो गया है। यू नो आप भी मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं कि मीटू के बारे में, सो वो बहुत नॉर्मल हो गया, वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि उससे पहले यू नो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमेशा ऐसे देखा जाता है कि जब भी एक लड़की आवाज़ उठाती है या एक वुमन अगर वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है, अरे पागल हो गई है, इसको क्या हो गया,
you know. So a man is okay to disagree. It's okay कि अगर एक लड़का disagree करता था, पर अगर एक लड़की disagree करती थी, अगर वो अपनी आवाज उठाती थी, पहले तो उसी को गलत समझते थे कि she's mad. But now that, thank God, is normalized. You know, even during the Me Too movement ये हुआ था कि why is she talking, but people are paying heed to the fact कि you know it's okay, वो as an individual बोल रही हैं, and that is being heard. I think that's very, very important. We don't want you to treat us better. That's the whole debate about. We don't want you, if अगर एक ऐसा misconception है कि यार feminist ये क्या, what is this new thing that they've started, what is this rubbish? It's actually, as we've all discussed, it's बहुत ही पहले चला आ रहा है, just in the limelight right now. So we don't want you to treat us better. We want you to just fair and square. Treat us normally, like equally. You know, we don't want to get off a bus seat. We don't want you to get off a bus seat for us. वाला जो है ना, वो सब लोग का ना, I think वही एक तर्क रहता है कि यार लड़कियों को वैसे तो वो है, पर लाइन पे खड़ी नहीं या बस की सीट छोड़ हम it's not कि हम जो बूढ़े लोग होते हैं हम उनके लिए उठते हैं कि आप बैठ जाओ. We are not, you know, using a stick to walk or something. It's just that we are not asking for a seat. हम लोग pun intended. सुमन आपसे भी यही सेम क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि आपको कितना डिफरेंस मतलब लगा कि वो मोमेंट जब ट्रेन में चला था तो चला है मीटू मूवमेंट की बात कर रहे हैं ऐसा मैं देखिए हर किसी के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं. जैसे आई थिंक बहुत सारी बातें इस बारे में हो चुकी हैं रिगार्डिंग मीटू और बहुत सारे खुलासे भी हो चुके हैं. ये बात ज़रूर सही है कि कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा सा डर आ गया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज क्या होता है कि इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू सेफगार्ड देमसेल्व्स. एंड एक एटमॉस्फेयर जहाँ पे आप काम करते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आपके मेरिट, आपके टैलेंट और आपके कर्म की वजह से आपको बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ that you know you're probably a woman gender instead of gender. So that's something that I completely adhere to. और यहाँ पे इतनी सारी बातें हुई, इतने सारे you know इन चारों ने बहुत ही कमाल की बातें की हैं. I think it's one of the very क्योंकि हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम 4 सेलिब्रिटी गेस्ट को लेकर आ रहे हैं. यूजुअली हम एक के साथ ही करते हैं, बट चारों का साथ में आना Square table conference. I know, square table conference. So it really adds, you know, it becomes a very enriching thing for me also because itni sabke alag-alag perspectives. He's already a very enriched person. But it's so nice. It's so nice to have all these wonderful women. They're coming from different backdrops. One is a VJ, one has been a sportsman, one has been a dancer, one has been a singer. Sportswoman, sorry, my bad. So it is so amazing to have people, you know, women especially from varied fraternities as well and varied different point of views and bring something so nice for everyone to learn and enrich themselves. And of course, 4 of them inspire people to such a great extent. And also I think Me Too, Women's Day, इन सब चीज़ों के साथ ये भी कहना ज़रूरी होगा for a man like Himanshu to stand up and you know do something like this. It's totally his brainchild. This is a great I mean not just a message but ये बहुत सारी you know लड़कों के लिए ये एक सीख है और एक ज़िंदगी जीने का जो तरीका होता है ना, it's right here. So seriously you know कि how to coexist and how to आप कभी छोटे नहीं बनेंगे किसी और को उनकी काबिलियत के बारे में बता के या फिर अप्रिशिएट करके. सो आई थिंक दैट ऑल्सो इज अ वेरी वेरी बिग मैसेज दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस. देखिए हम वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए ऐसी कौन सी वुमेन जो इंस्पायर करती है आपको? मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया और हर वॉक से आप इसके लिए एपिसोड देखिए. बहुत सारी फिल्म नो डिफरेंट वॉक से बहुत सारी औरतें हैं जो हमको इंस्पायर करती हैं. हमारे देश में इतनी सारी औरतें रही हैं और हमारे घर में हमारे आसपास बहुत सारी औरतें होती हैं. तो आई हैव मेंशन्ड इट, माय मॉम एंड सो मेनी वुमेन इन आवर कंट्री. सो एक्चुअली फ्रॉम एवरीवन यू लर्न समथिंग, यू get inspired by every little thing. किसी के अंदर कुछ अच्छा देख के I get very inspired. So finally जाते जाते एक मैसेज दे देंगे हैप्पी वुमेन्स डे का अपने फैंस को. खुश रहो. हैप्पी वुमेन्स डे. हैप्पी वुमेन्स डे. जियो और जीने दो. जियो और जीने दो. Yes. Happy Women's Day to everyone. Happy Women's Day to everyone. Happy Women's Celebrate for yourself. So nice.